हम भी बहुत सहमे हुए हैं। इस तरह से सहमे हुए हैं कि आज जो घटना घटी, जो इनकाउंटर हुआ, लेकिन बहुत हिम्मत जुटा करके आज हम आप लोगों के बीच आए हैं कि भाई जिस तरह से सूरजा हंसदा पर 25-25 केसेज हैं, हो सकता है भी, बट इसलिए हम सहम रहे हैं कि इसके पहले हमने भी कई मरतबा, चाहे वो पत्थर खदान हो, इलीगल तरीके से बिना चालान का पत्थर यहाँ से बिहार जा रहा हो, बालू जा रहा हो, इस आवाज़ को हमने बहुत पहले हमने भी कई मरतबा उठाया और सदन में भी हमने उठाया। तो ठीक है, सूरजा हंसदा के नाम पर उतने सारे केसेज थे, वो पकड़ा गया और वो भी देवघर इलाके में पकड़ाया है, जैसा सुनने में मिला है। तो पकड़ाया तो फिर वो पुलिस के गिरफ्त में आया, फिर वहाँ से पुलिस के द्वारा उनको लाया गया, फिर रात में इनकाउंटर हो जाता है। देखिए, राजनीति में लोगों का आरोप प्रत्यारोप होते रहा है। वो भी राजनीति में आया था और 3 बार चुनाव भी लड़ा था, वो एक अलग बात है। हम भी अलग पार्टी में, वो भी अलग पार्टी में, राजनीति में ऐसा होता है। लेकिन इस तरह से पकड़ लेने के बाद, पुलिस में रहने के बाद, आखिर ऐसा कौन सा स्थिति पैदा हुआ कि वहाँ मुठभेड़ हुआ? मुठभेड़ हुआ भी तो कैसे हुआ? मुठभेड़ होने का स्थिति परिस्थिति देखा जाता है ना, जब पुलिस की गिरफ्त में है और कोई भी बड़े बड़े अभियुक्त को पकड़ के लोग पुलिस ले जाती है, तो पुलिस उसको संरक्षण देती है क्योंकि बाहर का लोग उस पर अटैक नहीं कर सके। तो पुलिस के संरक्षण में जब आया तो फिर मुठभेड़ कहाँ हुआ? अब ये सोचने वाली बात है। और जब उनका डेड बॉडी हमने देखा मोबाइल में, तो पूरे उसके बॉडी में चाहे जला हुआ टाइप का दिख रहा है और चाहे लाठी का दाग है। उस समय फिर इसको कहाँ पीटा गया, कहाँ जलाया गया? और मुठभेड़ अगर हुआ तो इसके साथ में और कुछ दूसरे लोगों को भी गोली लगना चाहिए था या पुलिस लोगों को भी गोली लगना चाहिए था। तो ये सोचने वाली बात है। और इस तरह से एक तरह से आदिवासी की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और माननीय गुरुजी शिबू सोरेन ने जो यहाँ के आदिवासियों के मुंह में बोली दिया, लेकिन इस सरकार में यहाँ आदिवासी की बोली को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो स्वाभाविक है, अभी लोगों के मुंह से जुबान ये निकल रहा है कि किस परिस्थिति में मुठभेड़ हुआ और फिर इनको गोली मारा गया। तो काउंटर होने का तो कोई सवाल ही नहीं आता है। पहले क्या थे नहीं थे सूरजा हंसदा, वो अलग बात है, लेकिन जो इनकाउंटर हुआ ये एक बात है कि भाई आखिर कौन सा स्थिति परिस्थिति पैदा हुआ जब उसके हाथ में जो पुलिस के संरक्षण में है, और पुलिस के संरक्षण में रहने के बाद कैसे मुठभेड़ हुआ, इसका क्लियर होना चाहिए। दादा, बात निकलकर सामने आ रही है कि शायद CID अब इसकी जांच करेगी, तो शायद उस पर कुछ निकल पाए। देखिए, CID जांच करेगी, क्या करेगी तो आने वाले समय बताएगा। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि इस सरकार में आदिवासी की आवाज़ को दबाना चाहती है, और इसलिए मैं 2 दिन से बहुत सहमा हुआ हूँ। हमें भी डर है कि भाई अगर हम सही आवाज़ उठाएंगे तो ऐसे बहुत सारे लोगों पर केस है, बहुत बड़ा सब केस होता है, लेकिन उन लोगों को तो कहीं आज तक वैसा
काउंटर से नहीं मारा गया। गुरुजी के ऊपर इतने सारे केस थे, और सारे लोग गोड्डा जिला में भी और जिला में भी बहुत सारे लोगों पर बड़े बड़े केस हैं, लेकिन आज तक ये रिकॉर्ड हो गया गोड्डा जिला में कि इस तरह से इनकाउंटर नहीं होना चाहिए था, और हुआ भी तो ये गलत हुआ। मिश्रा जी पर आरोप लग रहा है, उसकी माँ मिश्रा जी पर आरोप लगाई है। मिश्रा जी ने जो बोला था गोड्डा में, तो उस पर सब लोग देख ही रहा है, और ये 11 जून को बोले होंगे थे, और ये 2 महीना में 11 तारीख को ही इसका इनकाउंटर हुआ है। पंकज मिश्रा कौन है? पंकज मिश्रा क्या है वो सब लोग जान रहे हैं। वो विधायक प्रतिनिधि है, बरहेट का, मुख्यमंत्री का विधायक प्रतिनिधि है, यही है, और क्या है। तो फिर इतनी बड़ी जो है बयान सामने आ रहा है। आप सरकार समझे क्या छूट दिए हुए है, सरकार समझे कि भाई एक पुलिस अधिकारी बोलता, चाहे एसपी बोलते, डीएसपी बोलते या थाना वाला बोलते कि भाई वो एक अलग बात है, लेकिन एक साधारण आदमी, एक विधायक प्रतिनिधि आप बोल रहे हैं कि भाई मारे जाओगे नहीं, तो इस तरह से लोगों के बीच क्या मैसेज जा रहा है। दादा, आप कह रहे हैं 2-3 बार अभी बोल चुके कि आप सहमे हुए थे। आप जब जेएमएम में विधायक थे उस समय भी आपकी आवाज जो है वो अपनी ही सरकार के खिलाफ रहती थी। आज जब आप भाजपा में हैं तो भी आपकी बुलंद आवाज रहती है, और आप इस घटना के बाद कह रहे हैं कि आप किससे डरे हुए हैं? गोड्डा पुलिस से डरे हुए हैं, सिस्टम से या सरकार से? जो अभी हो रहा है ना इस तरह का घटना, इसका मतलब सही बात भी नहीं बोला जाएगा। किस बात का है? अगर हम सही बात बोलते हैं तो हो सकता है टारगेट करें, इसीलिए हम इस बात को बोल रहे हैं। इस बात का डर है माने जिस तरह से, अगर ठीक है सुरजा होता क्या था नहीं था वो तो अलग चीज है, बट उस पर जो इनकाउंटर हुआ ये बात सामने आ रही है। तो आज हमारे माननीय गुरुजी ने, वही गुरुजी ने ही हम लोगों को तो सही बात बोलने के लिए सिखाया है। जल जंगल के जमीन का बात हो, यहाँ मिनरल्स का बात हो, यहाँ डेवलपमेंट का बात हो, यहाँ एसपीटी एक्ट का बात हो, वो सारा चीज वो तो गुरुजी खुद रांची में नगरी में बोले थे। मैं सरकार में हूँ और सरकार में स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी हूँ, लेकिन हमको सरकार के विरुद्ध में बोलना पड़ता है, क्योंकि आदिवासी मूलवासियों की जमीन की बात है, रक्षा की बात है, तो सही चीज़ तो बोलना पड़ेगा। लेकिन आप सही चीज़ अगर कोई बोलेगा तो इस तरह से जो हो रहा है ये बहुत हमारी समझ से ये गलत हुआ है, और इस पर मैं मांग करता हूं कि इसका सीबीआई जांच होना चाहिए। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in